अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल गुड। आज क्वेश्चन नंबर 10 हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 10 मैथमेटिक्स का। और क्वेश्चन नंबर 10 में उन्होंने कहा हुआ है इफ़ ए इक्वल्स टू 1 0 2 3 बी इक्वल्स टू 2 1 0 -3 एंड सी इक्वल्स टू 3 0 -1 -2 एंड 1 देन फाइंड ए बी बी एंड चेक वेदर ए बी इज इक्वल्स टू बी ए और नॉट। अब यहाँ पर उन्होंने 3 मैट्रिसेस दी हुई हैं, तो वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड करना है ए बी बी ए और ये भी बताना है कि ए बी जो है वो बी ए की इक्वल आता है या नहीं आता। तो चलिए हम फाइंड करते हैं। हमारे पास ये क्या है, हमने ए बी पहले फाइंड करना है और फिर बी ए फाइंड करना है। ए बी हम लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हमने लिखी, फिर मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स। ठीक है, मैं प्रोडक्ट में आपको समझा चुकी हूँ, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, वो उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते थे, R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करते थे और फिर R1 को ही C2 के साथ मल्टीप्लाई करते थे। तो अब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 1 को 1 के साथ सेकंड कॉलम में, ठीक है, और 0 को -3 के साथ। इसी तरह से R2 भी है, तो R2 को आपने C1 के साथ पहले करना है और फिर R2 को आपने C2 के साथ करना है। तो 2 × 2 प्लस 3 × 0, ठीक है, और 2 × 1 प्लस 3 × -3। और एक और चीज़ मैंने आपको ये भी बताई थी कि आपने ये सेकंड टर्म देखनी होती है, ये आपके पास अगर सेम है तो आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन स्टेप है ये सही होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद 2 1 2 और 0 0 0 लिख देंगे, 1 के 1 × 1 प्लस 0, ठीक है, और 2 × 2 3 0 0 2 1 2 और 3 और 3 करेंगे तो -9 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से तक आप इसके बाद आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ए भी आ जाएगा 2 1 4 -7। ए भी आपके पास आ जाएगा 2 1 4 -7। इसको नाम दे देंगे आप इक्वेशन 1 का। अब हमने बी ए फाइंड करना है। बी ए के लिए आपने क्या करना है, बी ब्रैकेट पहले लिखनी है, ये आपके पास बी ब्रैकेट है और इसके बाद आपने ए के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है। हमने पहले ए ब्रैकेट लिखी थी और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई किया था। अब यहाँ पर बी को पहले हम लिखेंगे और इधर हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे। करना वही है, प्रोसीजर हमारे पास वही है। R1 को C1 से मल्टीप्लाई किया, R1 को C2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, और बी में प्लस लगाना ना भूलिएगा। आप यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं, कभी माइनस और कभी प्लस, तो यहाँ पर हमेशा जो है वो प्लस आएगा। ठीक है, इसके बाद R2 को C1 के साथ और R2 को C2 के साथ करके आपने ये लिख लेना है। उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 2 और 1 2 1 2, ठीक है, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास 3 आ जाएगा सोल्व करके, और यहाँ पर आपने 0 लिख देना है। 3 2 6 आ जाएगा, ये -6 मैंने अभी इसको ब्रैकेट में लिखा है। हम आगे जाके इसको खोल देंगे और इधर आ जाएगा 0 + 3 एंड 0 + -9। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 + 2 4 0 + 3 3 एंड 0 -6 -6 और 0 -9 -9, और यहाँ पर आपके पास ये आ जाएगा बी ए, इसको हम कह देंगे 2। तो अगर हम ये देखें तो पार्ट हमारे पास जो 1 था वो 2 1 4 -7 था, और जो हमारे पास 2 इक्वेशन आई है वो आपके पास है 4 3 -6 एंड -9। इससे हमें ये पता चलता है कि ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। तो हम ये लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 वी से दैट ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, या इस तरह से आपका ये जो पार्ट 1 है ये सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 2 है फाइंड ए सी एंड सी ए, चेक वेदर ए सी इज इक्वल्स टू सी ए और नॉट। ठीक है, अब आपने ए सी फाइंड करना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करना है और सी ए को मल्टीप्लाई करना है। अब ए सी करने के लिए तो हम पहले ए लिखेंगे मैट्रिक्स और फिर उसके बाद बी लिखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करवाना है। और 1 को आपने C1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1 × 3 हो जाएगा प्लस 0 × -2, और इसी तरह से R1 को आपने C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कॉलम 2 में। ठीक है, तो 1 × 0 और 0 × 1 आ जाएगा। इसके बाद आपने R2 को C1 के साथ करवाना है और R2 को ही C2 के साथ करवाकर आपने यहाँ लिख देना है। ठीक है, इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 × 1 3 और इसमें आ जाएगा 0। अब यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, और 2 3 6 एंड 3 2 -6। अब 2 0 0 3 1 3, ठीक है। अब इस चीज़ को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 0 6 -6 और 3। तो आपके पास जो ए सी की वैल्यू आएगी वो आएगी 3 0 0 3। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। अब हमने क्या फाइंड करना था, सी ए। तो सी ए फाइंड करने के लिए आपके पास क्या आएगा, पहले सी की ब्रैकेट आएगी और उसके बाद ए की ब्रैकेट आएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, आपने R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फिर R2 को आपने C1 से और R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 3, इधर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर भी 0, तो -2 × 1 -2 एंड 2 × 1 2, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर 0 + 3। सही है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 + 0 = 3 एंड 0 + 0 0 -2 + 2 0 एंड 0 + 3 = 3। तो इससे हमें ये पता चला कि इक्वेशन 1 जो आपके पास यहाँ लिखी हुई मेंशन है वो है 3 0 0 3, और यहाँ पर इक्वेशन 2 जो है वो 3 0 0 3 है। तो इससे हमें हमारे पास ये है कि यहाँ पर बच्चे शो हो रहा है कि ए सी जो है वो सी ए के इक्वल है। तो हम लास्ट में लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन ए सी इज इक्वल्स टू सी ए।
ओके, पार्ट 3 आपके पास है वेरीफाई a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। ठीक है, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो इसमें आपके पास a प्लस बी प्लस सी लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या होगा, हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना होता है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, b प्लस सी। तो पहले b लिखेंगे और फिर उसके बाद प्लस बीच में डालेंगे और c लिख देंगे। एडिशन का रूल आपको पता है, एडिशन के लिए सिर्फ ये जरूरी होता है कि ऑर्डर जो है इस मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। तो हम इसका ऑर्डर अगर देखें तो वो भी 2 क्रॉस 2 बन रहा है और इसका ऑर्डर देखें तो वो भी 2 क्रॉस 2 ही बन रहा है। तो हम इसको ऐड कर सकते हैं और ऐड करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी यूज नहीं करनी होती, ना R1 को C1 से ऐड करना होता है या मल्टीप्लाई करना होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, सिंपली हमने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करना है, सेकंड को सेकंड में, थर्ड को थर्ड में और फोर्थ को फोर्थ में। ठीक है, तो इसको सिंपल आपने ऐड करना है 2 प्लस 3 1 प्लस 0 0 माइनस 2 एंड माइनस 3 प्लस 1। ठीक है, इसको लिखकर आपने इसको सोल्व करना है। 2 प्लस 3 5 1 प्लस 0 1 0 माइनस 2 एंड माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास b प्लस सी आया है, अब इसके साथ a को मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने नोट ये करना है कि आपके पास a पहले लिखा हुआ है और फिर b प्लस सी लिखा हुआ है। तो आपने a की ब्रैकेट पहले लिखनी है और फिर b प्लस सी जो आपके पास आंसर आया था वो लिखना है। सही है, अगर आप इसको इस तरफ लिख देंगे और इसको इस तरफ लिख देंगे तो वो शायद आपका गलत आ सकता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस ब्रैकेट को लिखा और आपने मल्टीप्लिकेशन अब वही प्रोसीजर चलेगा। R1 को C1 से मल्टीप्लाई करवाना है बीच में प्लस लगाकर, और R1 को C2 के साथ, फिर आपने R2 को C1 के साथ और R2 को C2 के साथ करना है यहाँ पर लिखकर। और उसके बाद आपने इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद क्या होगा, 5 1 5, इधर आ जाएगा 0, 1 1 1 और फिर इसके बाद इधर 0 आ जाएगा, 2 5 10, 3 2 6 एंड 2 1 2, 3 2 6 माइनस 6 आपके पास आ जाएगा। यहाँ पर इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो 5 प्लस 0 5 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1। यहाँ पर आपने क्या करना है, 10 प्लस माइनस माइनस हम लिख देंगे, यहाँ पर 2 प्लस माइनस 6 लिख देंगे और इस चीज 5 1 10 माइनस 6 4 एंड 2 माइनस 6 माइनस 4। तो इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। यहीं पर मैंने इसको मेंशन कर दिया है, राइट हैंड साइड आपके पास क्या थी, ए बी प्लस ए सी। अब ए बी आपने अलग से मल्टीप्लाई करवाना है और ए सी अलग से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ए बी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए पहले हमने लिखना है, फिर बी लिखना है। अपने मल्टीप्लिकेशन का वही रूल्स फॉलो करने हैं। R1 को C1 से मल्टीप्लाई करवाना है, R1 को C2 के साथ, फिर R2 को C1 के साथ, R2 को C2 के साथ। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 0 1 प्लस 0 4 प्लस 0 एंड 2 माइनस 9। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करेंगे तो 2 1 4 माइनस 7 आ जाएगा। ये अभी आपके पास ए बी आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए सी भी निकालना है। तो ए वाली ब्रैकेट लिखेंगे, पहले हम ए लिखेंगे फिर हम सी लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। वही आपने यूज करना है, 1 को 3 के साथ करवाना है, प्लस 0 को माइनस 2 के साथ, फिर 1 को 0 के साथ और प्लस 0 को 1 के साथ। ठीक है, अब R2 को C1 के साथ करवाना है और R2 को C2 के साथ करवाना है। तो ये मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इस चीज को हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3 प्लस 0 0 इधर आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 6 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा। इसके बाद इस मैट्रिक्स को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 0 0 3। तो ए सी आपके पास आ जाएगा 3 0 0 3। ठीक है, अब राइट हैंड साइड आपके पास ए सी में आपके पास ये है और ए बी ये है। इन दोनों को जब तक हम ऐड नहीं करेंगे तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ए बी आपके पास क्या था, 2 1 4 माइनस 7 और ए सी था 3 0 0 3। ठीक है, और हमने यहाँ पर क्या करना है, ए बी और ए सी को ऐड करना है। तो एडिशन के रूल्स तो बहुत ईजी है। आपने फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ और सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो हमने ये मेंशन कर दिया यहाँ पर। और 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5, 1 को 0 में प्लस करेंगे तो 1, 4 को 0 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, माइनस 7 को 3 के साथ करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने इसको 2 का नाम दे दिया है। अब देखिए, अगर हमारे पास जो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको तो जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था वो 5 1 4 माइनस 4 आया था, उसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया था। और जो राइट हैंड साइड का आंसर आ रहा है वो भी आपके पास क्या आ रहा है, 5 1 4 माइनस 4। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि इक्वेशन 1 और 2 जो है वो इक्वल है, तो सेम है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, और ये जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रही है। स्टूडेंट्स, पार्ट 4 आपके पास है वेरीफाई a माइनस बी इंटू सी इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, फिर राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपके पास क्या है, a माइनस बी है, तो पहले ब्रैकेट चीज सोल्व होती है और उसके बाद हम उसका जो आंसर आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। a माइनस बी लिखेंगे, a ब्रैकेट हमने सोल्व पहले लिख दी, फिर उसके बाद b लिख दिया। उसके बाद आपने माइनस भी वैसे ही करना है जैसे आपने ऐड किया था। 1 को माइनस 2 करेंगे, 0 को माइनस 1 करेंगे, 2 को माइनस 0 करेंगे और 3 को माइनस हम लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, और फिर उसके बाद हम इसको सोल्व कर लेंगे। 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 2 माइनस 0 2, 3 माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने इसको सोल्व करना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 2 6। ठीक है, ये आपके पास आएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी को हमने पहले लिखना है और उसके बाद c को लिखना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो आपके पास मल्टीप्लाई करवाकर आंसर आएगा, ये मैंने मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये दोनों ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो पहले हमने R1 को C1 के साथ लिखा तो ये हमारे पास आ गया, R1 को C2 के साथ लिखा तो ये हमने लिख दिया, और फिर आपके पास यहाँ पर 2 और 6 है और इसको हमने R1 के साथ लिखा, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो R2 है वो C2 के साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर मेंशन मैंने किया हुआ है। ठीक है,
इसके बाद इसको हम सोल्व करेंगे इस ब्रैकेट को, तो आपके पास -3 + 2 आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करेंगे तो 0 - 1, इसको सोल्व करेंगे तो 6 - 12 और इसको सोल्व करेंगे तो 0 + 6 आ जाएगा। अब इसको सोल्व करने के बाद आपके पास फाइनल जो आंसर आएगा वो -1 -1 -6 एंड 6 आ जाएगा। इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड का आपके पास ये आंसर आया तो इसको हमने 1 इक्वेशन का नाम दे दिया। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या मेंशन है, AC - BC, तो मैंने यहाँ पर AC इधर मेंशन कर दिया, BC यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो AC को करेंगे तो A लिखेंगे और फिर B लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लिकेशन आपको समझ आ चुकी है, ठीक है। R1 को C1 और R2 को C2 के साथ इस तरह से करके आपने ये फाइनल आंसर लेकर आना है 3003, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कोई क्यूरी है, कोई समझ नहीं आ रही मल्टीप्लिकेशन में, तो मुझसे वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, B आपने पहले लिखना है, फिर C लिखना है, इसको मल्टीप्लाई करवाना है, स्टेप्स वही हैं, आपने वही फॉलो करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 416 - 3, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन क्या था, AC - BC, अब इन दोनों को आपने माइनस करवाना है, तो AC - BC, AC की पहली वैल्यू लिखनी है, फिर BC की वैल्यू लिखनी है, इसको फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ माइनस करवाना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। अब हमने वो लिख दिया यहाँ पर। अब हमारे पास क्या आएगा, 3 - 4 आपके पास आ जाएगा -1 और 0 - 1 -1, 0 - 6 एंड 3 प्लस, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन 1 में आपके पास क्या आंसर आया था, -1 -1 -6 एंड 6, और इसी तरह से इक्वेशन में भी 1 2 में भी आपके पास यही आंसर आ रहा है, -1 -1 -6 एंड 6। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 4 सोल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, पार्ट 5 आपके पास है वेरीफाई द एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी आपको गिवन नहीं होगी, ये आपको खुद याद करनी होगी। एसोसिएटेड प्रॉपर्टी क्या होती है, AB × C इक्वल्स टू ABC। अब सिर्फ ब्रैकेट्स का इसमें होता है, डिफरेंस होता है, यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स AB पर होती हैं और यहाँ पर आपके पास BC पर होती है, ठीक है। हम इसको लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के पास पहले आपके पास क्या हो जाता है, AB × C, तो आप AB × C करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, पहले AB को मल्टीप्लाई करवाना है, A आपके पास लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवा कर इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो 2 + 0 1 इधर आएगा, 0 आएगा इधर, फिर बीच में माइनस या प्लस आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं, 2 × 2 4 और यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 × 2 माइनस आपके पास आ जाएगा 9, ठीक है। अब इसके बाद आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 1 4 एंड 2 - 9 - 7। आपने ये हमारे पास आ जाएगा AB, तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है C को, ठीक है। तो C को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आपने पहले लिखना है 2 1 4 - 7, फिर 3 0 - 2 1, ये आपके पास C ब्रैकेट है, ठीक है। आपके पास मल्टीप्लाई करवाएंगे, R1 को C1 के साथ करवाएंगे, R1 को C2 के साथ करवाएंगे, R2 को C2 के साथ करवाएंगे यहाँ पर, और R2 को C2 के साथ करवाएंगे, ठीक है। अब 2 3 6 आ जाएगा, 1 - 2 एंड 2 × 0 0 1 1 1, ठीक है, और 4 3 12 -7 -2 + 14 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, और -7 × 1 -7 आ जाएगा। अब 6 - 2 4 आ जाएगा यहाँ पर आपके पास, और 0 + 1 क्या आ जाएगा 1, और 12 + 14 26 एंड 0 - 7 -7 आपके पास आ जाएगा ये आंसर, इक्वेशन 1 हम इसका नाम दे देंगे। अब आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, ABC, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, राइट हैंड साइड में BC को मल्टीप्लाई करना है, तो BC के लिए आपके पास B वाले ब्रैकेट आएगी और फिर C आएगी। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपने R1 को C1 से मल्टीप्लाई करना है, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई किया, R2 को C1 के साथ और R2 को C3 के साथ कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 - 2 0 + 1 एंड 0 - + 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 0 - 3 आ जाएगा। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो 6 - 2 4, 0 + 1 1 आ जाएगा, 0 + 6 6 आ जाएगा, और 0 - 3 आ जाएगा, ठीक है। ये अभी आपके पास आया है BC। अब BC को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है, A के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो यहाँ देखिए आप जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपने ब्रैकेट्स को भी लिखना है। तो पहले A लिखेंगे और फिर BC लिखेंगे, हमने पहले A लिख दिया ब्रैकेट और फिर उसके बाद जो BC का आंसर आया था वो हमने लिखना है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, R1 को C1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, R1 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, R2 को C1 के साथ और R2 को C3 के साथ, सॉरी R2 को आपने क्या करवाना है, C2 के साथ करवाना है, ठीक है। अब इस चीज़ को सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 4 1 4 0, फिर इधर 1 और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 2 4 2 × 4 8 एंड 3 × 6 18, 2 × 1 2 आ जाएगा, -3 3 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 1 26 एंड -7 आ जाएगा। तो अगर हम इक्वेशन 1 देखें तो इक्वेशन आपके पास 1 क्या है, 4 1 26 एंड -7, ठीक है। ये आपके पास ABC की वैल्यू आई थी, और यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर इक्वेशन 2 भी मैंने साथ ही मेंशन कर दिया, 4 1 26 एंड -7। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं ABC = ABC, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही है। पार्ट 6 में आपके पास फाइंड A स्क्वायर B स्क्वायर A + B A - B A + B A - B A स्क्वायर - B स्क्वायर, ये आपने सारे फाइंड करने हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, A स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो A स्क्वायर का मतलब है A × A, A को A के साथ ही मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमने पहले एक बार ब्रैकेट लिखनी है, उसके बाद एक रखनी है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होगी, और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 + 0 0 + 0 2 + 6 एंड 0 + 9। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 1089। तो ये A स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 1089, ठीक है। इस तरह से B स्क्वायर आपके पास है, B स्क्वायर का भी ये मतलब है कि B
इंटू बी, तो बी की ब्रैकेट लेंगे और उसके बाद बी की ब्रैकेट लिखेंगे। R1 को C1 के साथ, R1 को C2 के साथ, R2 को C2 R2 को C1 के साथ और R2 को C2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। और इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 4 + 0 2 - 3 0 + 0 एंड 0 + 9, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 - 1 एंड 0 एंड 9, ठीक है। तो बी स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा 4 - 1 0 9। इसके बाद पार्ट 3 जो है वो है a + b। तो a + b आपके पास क्या है, a आप पहले लिखेंगे और उसके बाद b लिखेंगे ब्रैकेट। अब ये वही आपने ऐड करवाना है, तो ऐड के लिए तो सिंपल फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट के साथ करवाना है, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और फोर्थ को फोर्थ के साथ। तो इनको इसका ऐड करके आपके पास क्या आंसर आएगा 3 1 2 0, ठीक है। इसके बाद अगला पार्ट है आपके पास a - b। हम कैसे सोल्व करेंगे, a लिखेंगे ब्रैकेट, फिर उसके बाद b लिखेंगे, बीच में माइनस डालेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में माइनस करना है, सेकंड को सेकंड, थर्ड के थर्ड एंट्री और फोर्थ को फोर्थ एंट्री के साथ माइनस करना है। और यहाँ पर आपको सोल्व करके आपके पास आंसर आएगा -1 -1 2 एंड 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो फिफ्थ जो पार्ट है वो ये है कि a + b और a - b साथ साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो a - b हम पीछे सोल्व कर चुके, सॉरी a + b हम सोल्व कर चुके थे, उसका आंसर आपके पास आया था 3 1 2 0, ठीक है। और a - b का आंसर है -1 -1 2 एंड 6। तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सिंपल a - b एंड a + b लिख दिया है, फिर से सोल्व नहीं करवाया। ओके, यहाँ पर हमने a + b लिख दिया है, -b लिख दिया है, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करवा कर आपने R1 को C1 के साथ, R1 को C2 के साथ, फिर R2 को C1 के साथ और R2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। इसको सोल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा और फिर इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आएगा -1 3 -2 एंड -2, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, a स्क्वायर - b स्क्वायर के आपने फाइंड करना है। यहाँ पर a स्क्वायर हम फाइंड कर चुके हैं, b स्क्वायर भी फाइंड कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है a स्क्वायर आपके पास है 1089 और b स्क्वायर आपके पास वैल्यू आई थी 4, बी स्क्वायर की वैल्यू आई थी 4 - 1 0 एंड 9, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ उसको माइनस करवाना है हमने, तो a स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा हुआ है और b स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो 1 - 4 -3 आ जाएगा, 0 - 1 1 + 1 आ जाएगा, 8 - 0 8 आ जाएगा और 9 - 9 0 आ जाएगा। क्वेश्चन आपके पास है चेक वेदर a + b a - b = a स्क्वायर - b स्क्वायर और नो, ठीक है। अब आपने ये चेक करना है कि ये दोनों जो है वो इसके इक्वल हैं या नहीं। तो a + b की वैल्यू आपके पास निकाली हुई थी हमने वो, और a - b की भी, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ था a + b - की वैल्यू वापस आई थी -1 3 -2 एंड -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो लिख देंगे और a स्क्वायर - b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है वो भी आपके पास यहाँ पर ऊपर मेंशन है, ये आपके पास a स्क्वायर - b स्क्वायर की वैल्यू है, ठीक है, -3 1 एंड 8 0, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो कि दोनों जो है वो सेम नहीं है, तो हम इधर लिख सकते हैं कि a + b एंड a - b इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। और जो पार्ट 8 है वो भी इसका सेम आंसर। ओके, जो अब आपके पास 9 पार्ट है वो 7 पार्ट भी इसी तरह से सेम इसका ही आंसर आएगा। जो a - b और a + b को अगर मल्टीप्लाई करें तो वो a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल नहीं आता, ठीक है। अब a - b जो अगर आप a - b को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो और a + b को मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी मैंने यहाँ पर करवा दिया है। यहाँ पर मैंने पहले a + b और a - b को करवाया है, तो उसका आंसर ये आया आपके पास -1 3 -2 एंड -2। और फिर हमने a - b और a + b को करवाया तो आपके पास आंसर आया -5 -1 18 एंड 2। तो आप यहाँ से ये बेशक देख सकते हैं। इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एज अ सेपरेट पार्ट नहीं था, तो इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा। लेकिन अगर आपने ये देखना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है तो बेशक आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो और जो लास्ट पार्ट है, सेकंड लास्ट पार्ट है, चेक वेदर a + b = a - b = a - b * a + b। तो अभी मैंने आपको बताया इसका आंसर है -1 3 -2 एंड -2 और इसका आंसर आ रहा था -5 -1 18 एंड 2, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें तो लिख देंगे नॉट इक्वल टू। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है आपके पास वेरीफाई a b का होल ट्रांसपोज = b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, और सेकंड पार्ट है इसका a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज = a। अब आपने a b का होल ट्रांसपोज = b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है a b का होल ट्रांसपोज, इसमें a b आपने पहले फाइंड करना और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हमने a लिख दिया यहाँ पर और b लिख दिया है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, R1 को C1 के साथ और R1 को C2 के साथ करवाएंगे, R2 को C1 के साथ और R2 को C2 के साथ करवाएंगे, ठीक है। और इसको सोल्व करने के बाद 2 + 0 और 1 + 0 4 + 0 2 - 9 हम सोल्व करेंगे तो 2 1 4 - 7 आपके पास a b आएगा। अभी हमने इसका ट्रांसपोज देंगे तो जो रोज होती है वो कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं और जो कॉलम्स होते हैं वो रोज में चेंज हो जाते हैं। तो 2 1 को हमने, ये आपके पास रो थी, इसको हमने कॉलम में लिख दिया और ये भी आपके पास रो है तो इसको हमने कॉलम में लिख दिया, इसको हम कह देंगे 1 इक्वेशन, ठीक है। अब आपके पास b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज निकालना है, इसका लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले आपने b लिख दिया, वो ट्रांसपोज लेना है, उसका b ट्रांसपोज लेना है, तो 2 1 को हमने कॉलम में लिख दिया और 0 - 3 को भी कॉलम में लिख दिया है। अब a का आपने ट्रांसपोज लेना है, अब ये b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का हमने प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कि b ट्रांसपोज की लिखनी है वैल्यू, फिर उसके बाद a ट्रांसपोज की लिखनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो मल्टीप्लाई वही उसी स्टेप से करवाना है, ठीक है। और इसके बाद आपके पास आंसर आएगा इसका आंसर आपके पास आएगा 2 + 0 4 + 0 1 + 0 2 - 9 एंड 2 4 1 - 7। तो ये आप इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। अब इक्वेशन 1 अगर मैं बताऊँ आपको तो ये आपके पास मेंशन हुई है a b का होल ट्रांसपोज 2 4 1 - 7 और आपके पास इसका भी आंसर क्या आ रहा है 2 4 1 - 7। तो यहाँ से हमें ये पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है और a b का होल ट्रांसपोज = b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज के इक्वल है। अब नेक्स्ट पार्ट है आपके पास a ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज = a, ठीक है।
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ए आपने लिख दिया, उसका ए पहले हम एक दफ़ा ट्रांसपोज देंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज दिया तो 1 0 को हमने कॉलम में लिख दिया, 2 3 को अपने कॉलम में लिख दिया। अब इसका दोबारा से हमने ट्रांसपोज देना है, होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसका हम ट्रांसपोज फिर से लेंगे तो 1 2 को हमने कॉलम में लिख दिया और 0 3 को भी हमने कॉलम में लिखा है। तो अगर हम ये देखें तो यहाँ पर ये लेफ्ट हैंड साइड आएगी, इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, सिर्फ ए, ठीक है। ए इक्वेशन क्या थी, 1 0 2 3, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो सेम है। तो यहाँ से हमारे पास ये पता चला कि हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या हम ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। तो इससे क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।